अज़हर हमारे देवर लगते हैं और है ना असल में बेरोज़गारी इतनी थी, उनकी जॉब कहीं लग नहीं रही थी, इसकी वजह से हुआ। बेगम से पूछा, बेगम ने भी यही बताया है कि घर में राशन नहीं था। रात को आए 3 बजे बच्चों को पानी में मिला के दिया, किसी चीज़ में मिला के बच्चों को पिला दिया। एक बच्ची तो एक्सपायर हो गई है, अभी एक बच्ची उसकी कंडीशन बिल्कुल ख़राब है, नीली हुई हुई है, और शोहर को जिना लेके गए। एक ऐसा बाप कि जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं, बच्चों के पहनाने के लिए कपड़े नहीं, फीस भरने के लिए पैसे नहीं, दवा के लिए कोई रकम नहीं, कोई बंदोबस्त नहीं, जिस घर में रहता है वो किराए का है। वो अज़हर के जो कि कराची शहर के एक इलाके न्यू कराची और सुरजानी के दरमियानी इलाके में रिहाइश पजीर था। एक इंतहाई खस्ता हाल रहने वाला शख्स किराए के मकान में रह रहा था। 3 साल पहले उसे रोजगार से फारिग कर दिया गया। 3 साल से वो मुख्तलिफ जगहों पर दरख्वास्तों पर दरख्वास्तें दिए जा रहा था, लेकिन कोई भी शख्स उसे नौकरी पर रखने के लिए तैयार नहीं था। 2 बच्चियों का बाप कि जिसे उन बच्चियों का पेट पालना था, उसके साथ साथ उसकी एक बीवी, और बीवी के साथ साथ उसके घर का किराया भी उसे अदा करना था। अज़हर के साथ आज क्या हुआ, ये दुख भरा अलमिया इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, लेकिन ख़ास तौर पर कराची जिसे माशी हब कहा जाता है, वहाँ पर गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई शिद्दत के साथ बढ़ती जा रही है। अज़हर हर रोज़ जब अपने घर पहुँचता तो बच्चों के लिए रोटी का बंदोबस्त नहीं कर सकता था। दूसरी फरमाइशें तो बहुत दूर की बात है कि उन्हें बेहतरीन कपड़े पहनाए जाते, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाया जाता, या फिर उसकी दवा का इंतज़ाम किया जाता, या उसे किसी आला स्कूल में तालीम दी जाती। मगर ऐसा नहीं। शायद ये बदकिस्मत मुल्क का बदकिस्मत शहरी है कि जहाँ पर लोगों को, जहाँ पर हर एक को मुकम्मल तौर पर और बराबरी की बुनियादों पर मौके दस्तयाब नहीं। अगर एक बच्चा अमीर के घर पैदा होता है और एक बच्चा गरीब के घर पैदा होता है तो दोनों के पास ना तालीम की सहूलियात एक जैसी हैं, ना इलाज की सहूलत एक जैसी है, ना खुराक एक जैसी है। इसीलिए तो ख़ास तौर पर एशियाई तरक्याती बैंक और उसके बाद ख़ास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेहत के इदारे ने इस बारे में इशारा किया था कि पाकिस्तान के अंदर तेज़ी के साथ गुर्बत और बेरोज़गारी में जहाँ इजाफा होता जा रहा है, वहाँ बच्चों की खुराक में तकरीबन 25% तक कमी रोनुमा होती जा रही है। मगर दुख का अलमिया यह है कि अज़हर से रोज़ाना उसके बच्चे ये कहते हैं कि किस दिन हमें पेट भर कर खाना नसीब होगा। अज़हर रोज़ाना इन सवालात से घबरा कर देर से घर पहुँचता कि उस वक्त पहुँचे कि जब बच्चे सो गए हों, और फिर ये हुआ कि अब वो बेबस हो गया। कई माह से उस घर का किराया अदा नहीं कर पा रहा था कि जिसका किराया शायद 7 से 8 हज़ार रुपये था, लेकिन ये किराया देने के लिए भी उसके पास रकम मौजूद नहीं थी। जगह जगह दरख्वास्तें देने के बावजूद मुलाजमत कहीं मिल नहीं रही थी, और फिर जिस तरीके से वो हर रोज़ रात को देर से सिर्फ इसलिए आता था कि बच्चों के सवालात के जवाबात ना दे सके। 2 प्यारी सी नन्ही मुन्नी सी उसकी बेटियाँ थीं। फिर उसने वो फैसला किया कि जो दुख भरा है। आज तारीख जिस तरीके से 17 मार्च 16 और 17 मार्च की दरमियानी रात उसने वो फैसला किया कि जो शायद उसे किस हाल में करना पड़ा ना मैं सोच सकता हूँ ना आप सोच सकते हैं। अज़हर ने एक दुकान पर गया और उस दुकान से जो पैसे उसकी जेब में पड़े थे, इस बार उसने आटा लेने की बजाय जहर खरीदा। वो जहर खरीद कर घर आया, और घर आकर जब उसने देखा कि रात के 3 बजे के करीब उसके बच्चे भूख से निढाल हो रहे हैं, उसने कहा कि आओ पहले पानी पिला देता हूँ। उसने वो जहर पानी में मिलाया, और पानी में मिलाने के बाद अपने दोनों बच्चियों को पिलाने के साथ अपनी बीवी को पिलाया और खुद भी पी लिया। ये वो दर्दनाक दास्तान है कि जो आपको मैं सुना रहा हूँ शहर कराची से। कराची शहर के जहाँ पर यह कहा जाता है कि आपको बड़े बड़े रेस्टोरेंट, बड़े बड़े हॉल और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में मिलेंगे, लेकिन दूसरी तरफ इस 3 करोड़ से ज़ायद आबादी के शहर में हज़ारों लोग रोज़ाना भूखे सो रहे हैं। उसने अपने बच्चों को ये कहा कि अब तुम आराम से सो जाओगे, पहले ये पानी पी लो, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए खाने का कोई इंतज़ाम करता हूँ। दोनों बच्चों की हालत खतरनाक हद तक बिगड़ गई, बीवी की हालत बिगड़ गई और ख़ुद उसकी हालत भी बिगड़ गई। आज 17 मार्च की सुबह उसकी एक बेटी का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और उसके बाद उसकी दूसरी बेटी, जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, इस वक्त अब्बासी हॉस्पिटल के अंदर उसकी तबीयत इंतहाई नासाज है, और ख़ुद अज़हर की तबीयत भी इंतहाई ख़राब है। उस ख़राब हालत में इसे जिना हॉस्पिटल पहुँचाया गया। इस वक्त अज़हर ज़िंदगी और मौत की कशमकश में ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है, या फिर नामालूम
کہ اسے زندگی مل پائے گی یا نہیں مل پائے گی۔ یہ وہ دکھ بھری کہانی ہے کہ جس کے مطابق صرف یہ واقعات صرف کراچی شہر میں نہیں ہو رہے بلکہ پورے پاکستان میں تیزی کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اظہر نے جو فیصلہ لیا، شاید بہت سارے لوگ اسے کمزوری کہیں، شاید بہت سارے لوگ اسے بے بسی کہیں، شاید بہت سارے لوگ اسے ظلم کہے، لیکن اگر آپ ایک باپ کی حیثیت سے سوچیں کہ ایک باپ روزانہ اپنے گھر پہنچتا ہے اور اس کے بچے اس کے لیے کھانا مانگتے ہیں اور اس کے پاس کھانا دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ایک سفید پوش آدمی جو ہر جگہ روزگار کی تلاش میں نکلتا ہے لیکن اسے روزگار نہیں مل پاتا ہے، ایک سفید پوش شخص کہ جو اپنے بچوں کا پیٹ بھرنا چاہتا ہے لیکن اسے آٹا کہیں سے نہیں ملتا ہے۔ اس صورتحال میں اتنا اہم فیصلہ کہ کوئی شخص اپنے بچوں کو اپنے اس طریقے سے جان کی قربانی دے